रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की मज़ार कायद पर हाजिरी के मौके पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने वोट को इज्जत दो और मादरे मिल्लत जिंदाबाद के नारे लगवा दिए। हुकूमत वज़रा का इजहार मज़म्मत। वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा कि मज़ार को सियासत के लिए इस्तेमाल करना काबिल मज़म्मत है। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी बोले कि इन क्रिमिनल्स ने मज़ार कायद के तकद्दुस को पामाल किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज को अपने इस कदम पर माफी मांगनी चाहिए। मज़ार की इंतजामिया और PTI अहदेदारों ने मज़ार की बेहुरमती पर मुकामी थाने में दरख्वास्त दायर कर दी। पुलिस हकाम ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और दीगर के खिलाफ FIR का फैसला कानूनी मशवरे के बाद किया जाएगा। मरियम नवाज के शोहर कैप्टन सफदर को कराची में गिरफ्तार कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कैप्टन सफदर को निजी होटल से गिरफ्तार किया और उन्हें मज़ार कायद पर नारे लगाने, मज़ार कायद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा बरगेड थाना में दर्ज है और उन्हें गिरफ्तार करके थाना अजीज भट्टी में रखा गया है। थाना बरगेड की पुलिस ने कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए कहा कि लीगी रहनुमा को मज़ार कायद के तकद्दुस की पामाली के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है। PDM की तारीख नाअहल हुकूमत के खात्मे तक जारी रहेगी। हम पर इल्जाम लगाने वाले ने फौज का बतौर इदारा मजाक उड़ाया है। तुम हम पर इल्जाम लगाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कराची में अपोजिशन के जलसे से खिताब। वजीर आजम का नाम लिए बगैर कहा कि क्या अपनी मौजूदा नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? जिस आदमी का हाथ अपने अमीर दोस्तों की जेबों में रहा हो, उसे किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले 100 मरतबा सोचना चाहिए। तुम्हारी करप्शन की दास्तानें निकलेंगी तो लोग अपने कानों को हाथ लगाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि कश्मीर प्लेट पर रख कर मोदी को पेश कर दिया। कलभूषण के लिए करारदाद मंजूर करो तुम और गद्दार नवाज शरीफ को कहते हो डरपोक आदमी। तुम फौज को आलूदा करते हो, फौज को अपनी नालायकी छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हो। क्या फौज इमरान खान की है? हम शहीद फौजियों को दोनों हाथों से सैल्यूट करते हैं, लेकिन वोट को बूट के नीचे रौंदने वालों को सैल्यूट नहीं होगा। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि मरियम नवाज की सारी तकरीर इमरान खान के बारे में थी। आज उन्होंने खोखली तकरीर की, नानी का रिश्ता बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वालिद ने लूट मार से जो पैसा जोड़ा उसकी रसीदें कहाँ हैं। ये नहीं बताया कि जाली खत सुप्रीम कोर्ट में क्यों जमा कराया। मरियम ने कहा कि ये उनकी भी फौज है, लगता है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, दोबारा पाँव पड़कर NRO लेने की कोशिश कर रहे हैं। सफदर ने भी बोंगी मारी, मज़ार कायद पर बदतमीजी की। ये बात माननी पड़ेगी कि पीपल्स पार्टी की मैनेजमेंट उनसे कदरे बेहतर थी। जलसे में लोगों को जबरदस्ती रोका जा रहा था, जिन्हें पैसे देकर लाया गया था। कराची को अलग करने की साजिश पक रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में जलसे से खिताब। कहा कि इमरान खान ने कराची को धोखा दिया। 1000 अरब रुपए का पैकेज धोखा और यू टर्न निकला। कराची पैकेज में आपके लिए 1 रुपया नहीं। बलोचिस्तान और सिंध के जजाइर पर कब्जे की कोशिश की जाती है। ऑर्डिनेंस वापस नहीं लिया तो अरकान को कहता हूँ कि सेनेट में इस ऑर्डिनेंस को लात मार कर बाहर कर दें। सेलेक्टेड हुकूमत बुनियादी नहीं, ये खोखला ढांचा है। किसी एक शख्स की हुकूमत जमहूरियत नहीं हो सकती। हमें जमहूरियत चाहिए जहां हुकूमत अवाम की मर्जी से बनती है। नैब की धमकी, कैद की धमकी, हम धमाकों से नहीं डरे, इस इलेक्टेड से डर जाएंगे। नालायक नाअहल वजीर आजम को जाना पड़ेगा। आज पूरी क़यादत एक पेज पर है, इस इलेक्टेड को हमारे पेज पर आना पड़ेगा। ये लड़ाई नई नहीं, लेकिन अब ये फैसला कुन होगी।
मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम धांधली के नतीजे में कायम हुकूमत को तस्लीम कर लें। हमें डराया और धमकाया जा रहा है, लालच दी गई, हम डरने वाले नहीं। जिन पौधों ने कहा कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें तो ये मुमकिन नहीं। हकीकी तब्दीली चाहिए जो वोट के जरिए होगी। हम जानवर नहीं कि हमारे सामने जो चारा डालें हम उसे कबूल करते जाएं। 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब 26 लाख नौकरियों पर खत्म हुआ। वजीर आजम आजाद कश्मीर पर गद्दारी के मुकदमे से हिंदुस्तान पर खुश हुआ। कश्मीर का सौदा करके मगरमच्छ के आंसू बहाने लग गए। दुनिया कहती है जो करप्शन मिटाने आए थे उनके 2 साला दौर में करप्शन बढ़ गई। अनाड़ियों के हवाले मुल्क करोगे तो बेड़ा गर्क ही होगा। तुमने चोर चोर कहकर बदनाम तो किया, लेकिन उसी हुकूमत की बरस से लोग उन्हें दोबारा मांग रहे हैं कि कम से कम खाने को तो मिलता था। हमारे नजरियाती इख्तलाफात हो सकते हैं मगर तमाम सियासी कुव्वतें एक प्लेटफॉर्म पर हैं। ये जंग हम जीत कर रहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। और हम वो कर रहे हैं जो अवाम और आइन कहता है। इमरान खान को जो करना है कर लें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बयान। कहा कि इमरान खान सुबह दोपहर शाम रो रहे हैं। वजीर आजम गुजरांवाला के जलसे के बाद इतने हवास बाख्ता थे कि महंगाई और बेरोजगारी को फिर तस्लीम कर लिया। उन्हें चैलेंज है कि अगर नवाज शरीफ की तकरीर से तकलीफ है तो अवाम को दिखाएं, अवाम फैसला करेंगी कि कौन सही है कौन गलत।